Welcome to online classes, my dear student. Today's topic industrial pollution in India. Industrial pollution is the air, water, and chemical pollution caused by industries. Mostly all parts of the world are affected in some way by industrial pollution. Big cities with steel mills, power plants, heating plants, or railroad station feel the direct effects of industrial pollution. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया. अभी आपको पता है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे होता है. तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है एंड केमिकल पोल्यूशन होता है. तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं सिलवासा और वापी में था उसका एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहता हूँ. यदि आप वापी में जाएंगे और साथ में आप एक वाइट कलर का हैंकरचिप लेके जाइए, और हैंकरचिप लेके जाने के बाद वापी इंडस्ट्रियल एरिया या वापी सिटी में आप पैदल घूमिए ज़रा या बाइक पे जाइए, और उसके बाद कम से कम हाफ आवर या 1 आवर आप यदि वॉकिंग करेंगे तो कुछ टाइम के बाद और घर जब आप आएंगे और वो हैंकरचिप आप आपके फेस को घुमाइए तो क्या हो जाता है, वो वाइट कलर का हैंकरचिप्स क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट, वो वापी में क्या है, पूरे इंडिया के अंदर या एशिया खंड बोलते हैं हम, उसमें वापी एक केमिकल सबसे लार्ज केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया है. तो उसके वजह से केमिकल पोल्यूशन हो जाता है, तो उसका इफेक्ट फिजिकली हो जाता है. और उसके बाद ये पोल्यूशन क्यों हो जाता है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, स्टील मिल के वजह से, पावर प्लांट के वजह से, हीटिंग प्लांट के वजह से, रेल रोड साइड पे उसके वजह से होता है. तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आपको पता है. लेकिन ये कोरोना महामारी का यदि हम मार्च अप्रैल मई जून तक यदि हम देखेंगे तो पोल्यूशन बहुत कम हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन था. इसके वजह से थोड़ा बैलेंस किया नेचुरल ने, इन्वायरमेंटली वो बैलेंस हुआ है. तो माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टिल नाउ देयर अबाउट 17 इंडस्ट्रीज विच आर डिक्लेयर टू बी मोस्ट पोल्यूटेड. दीज इंक्लूड द कॉस्टिक सोडा, सीमेंट डिस्टिलरी, डाइज एंड डाई, इंटरमीडिएटरीज, फर्टिलाइजर्स, iron and steel, oil refineries, paper and pulp, pesticides and pharmaceutical, sugar industry, textile industry, thermal power plants, turmerics, tanneries and so on. तो ये 17 जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड इंडस्ट्री है. उससे क्या निकलता है, तो SO2, SO1, SL2, CO2, H2SO4. तो माय डियर स्टूडेंट, हम तो कुछ साइंस के प्रोफेसर या एजुकेशन नहीं लिया है, लेकिन ये जो सब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत सारे ऑक्साइड या बहुत सारे कार्बन है, और ये पोल्यूटेड करते हैं. तो ये जो है ये पोल्यूशन हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताया है, फॉर एग्जांपल मिथेल isocyanide gas leakage from the Union Carbide factory at Bhopal caused mass killing, which is known as Bhopal gas tragedy. In addition to accident, many of the above position gases induce depletion of ozone layer, creation of ozone hole, greenhouse effect, global warming, acid rain, destruction of mountains and killing of living organism, डिस्पर्सिंग द नेचुरल इकोसिस्टम. मीन्स ये जो सब है कि आपको पता है कि गुजरात में भोपाल जो है, भोपाल प्लेस में कम से कम उसको 30 साल या 40 साल हो चुके हैं. क्या हुआ, गैस लीकेज हुआ था, वायु गलती, चला अपन का तो वायु गलती. तो आज भी MPSC UPSC में उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल आता है कि कहाँ वायु गलती हुई, कहाँ गैस लीकेज हुआ. तो उसमें मिथेनॉल आइसोक्लाइनाइड्स ये गैस लीकेज हुआ था, जो कार्बाइड था. तो उसके से बहुत सारे लोग मर गए थे. तो ये भी एक क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है. तो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके, तो नंबर 1 lack causes of industrial pollution,
Number one, lack of policies to control pollution. Means lack of effective policy and poor enforcement drive allowed many industries to bypass laws made by pollution control board, which resulted in mass scale pollution that affected lives ऑफ मेनी पीपल. माय डियर स्टूडेंट, पालघर, बोईसर, तारापुर, मुंबई और पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश है. लेकिन बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स है, वो ऑफिसर क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते. और जैसे बोईसर या पालघर में हम एग्जांपल देंगे, रात में कभी कभी 9-10 बजे बाहर निकलो तो आपको एक गंदा स्मेल आता है. वो क्या है, एयर पोल्यूशन है. वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन होता है. मीन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉज है, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पूरा बाईपास कर देते हैं और ये ऑफिसर पैसे खाते हैं और करप्शन होता है. तो ये लैक ऑफ पॉलिसीज टू कंट्रोल पोल्यूशन. नेक्स्ट, अनप्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ. In most industrial township, unplanned growth took place wherein those companies flouted rules and norms and polluted the environment with both air and water pollution. Means unplanned industrial growth. My dear student, देखो मेरे घर के सामने मैक्लोड एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल. मीन्स देखो कि उस टाइम परमिशन क्यों दिया उस कंपनी को कि इंडस्ट्रियल जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्री के होना चाहिए. मीन्स ये क्या है, अनप्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. उससे भी क्या हो जाता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, पोल्यूटेड हो जाता है वो एरिया. नेक्स्ट, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. मोस्ट इंडस्ट्रीज स्टिल रिले ऑन ओल्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट. To avoid high cost and expenditure, many companies still make use of traditional technology to produce high-end products. तो क्या हो जाता है, बहुत सारे लार्ज स्केल क्या करती है, मीडियम स्केल को, मीडियम स्केल क्या करती है, स्मॉल स्केल को, स्मॉल स्केल क्या करती है, माइक्रो स्केल को. इनको क्या करती है, वो जो टेक्नोलॉजी जो मशीनरी है वो उनको सेल कर देती है. मीन्स क्या हो जाता है, मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है और वो अच्छी काम नहीं करते. लेकिन वो क्या करते हैं, कम दाम में वो मशीनरी देते हैं और वो अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता या मार्केट में लॉन्च नहीं होता और उससे वो मशीनरी के वजह से बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Many small scale industry and factories that do not have enough capital and rely on government grants to run their day to day, कि इसके वजह से क्या हो जाता है कि पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है. उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, इनएफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल. Water pollution and soil pollution are often caused directly due to inefficiency in disposal of waste. Long-term exposure to polluted air and water cause chronic health problem, making the issue of industrial pollution into a serve one. It also lowers the air quality in surrounding areas, which cause many respiratory disorder. कि इनएफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल मीन्स ऐसे बहुत सारे इनएफिशिएंट यूज होता है. मीन्स जो वेस्टेज मटेरियल है वो यूज़ करके या उसके वजह से ही क्या हो जाता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है और बहुत सारी बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लीचिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम आवर नेचुरल वर्ल्ड. इंडस्ट्री विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल to convert them into finished goods या finished product. This require extraction of minerals from beneath the earth. The extracted minerals can cause soil pollution when spilled on the earth. Leaks from vessels can cause oil spills that may prove harmful for marine life. इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में यदि प्रॉब्लम होगा तो आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, फिजिकली, मेंटली, हेल्थली प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. नंबर 1, वाटर पोल्यूशन.
कौन कौन से टाइप से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के? वाटर पोल्यूशन हैज ऑलरेडी रेंडर्ड मेनी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यूजलेस फॉर ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ. इट कैन एट बेस्ट बी रिसाइकल फॉर फर्दर यूजेज इन इंडस्ट्री. कि वाटर पोल्यूशन की वजह से, जैसे आपको पता है बहुत सारे पालघर में देखो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री क्या करते हैं, रात में केमिकल छोड़ देते हैं, और वो क्या है, पूरे हमारे जो महानगर पालिका, नगर पालिका या ग्राम पंचायत का जो नल योजना है, उस नल योजना में वो कभी लीकेज होगा तो उसके अंदर चला जाता है और फिर गंदा पानी हमें मिलता है, और उसके वजह से वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी बीमारी फैलती है. उसके बाद सॉइल पोल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रॉइंग लोकल वेजिटेशन. इट आल्सो कॉज क्रोनिक हेल्थ इश्यूज टू द पीपल दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ सफर soil on daily basis. Next, air pollution has led to a steep increase in various illness, and it continuing to affect use on a daily basis, with so many small mind and large scale industries coming up. Air pollution has taken toll on the health of the पीपल एंड इन्वायरमेंट. कि एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारा इलनेस, जैसे आपको पता है ये लॉकडाउन की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत सारा कम हुआ है, उसकी वजह से हम अच्छे देखो ना, कुछ बीमारी फैल रही क्या, कोरोना छोड़ के बाकी किसी को कुछ भी बीमारी नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लार्ज टर्म, इसके वजह से बहुत सारे बीमारी फैलती है, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाता है. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन. इसमें क्या बताया है कि यदि हम जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड इन ए सर्व मैनर, हैबिट्स आर बीइंग लॉस्ट, स्पाइसेस आर बिकमिंग एक्सिस्टेंट, एंड इट इज harder for environment to recover for each natural disaster. Major industrial accidents like oil spill, fires, leak of radioactive material and damage to property are harder to clean up as they a higher impact in a shorter span of time. मीन्स कभी कभी आपको पता है कि घर के अंदर जो गैस सिलेंडर रहता है उसके वजह से ही बहुत सारा पोल्यूशन होता है, लेकिन क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद कभी कभी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है, वो भी है. ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पोल्यूशन हो जाता है. नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग. तो विथ द राइज इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन इंक्रीज ए स्टेडी पेस. तो इसके वजह से ही बहुत सारा पोल्यूशन होता है. और उसके बाद कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ये पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो नंबर 1, कंट्रोल एट सोर्स कंट्रोल इज बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, proper maintenance of machinery, adoption of new technology, and now how setting up efficiency functioning waste treatment फैसिलिटीज एक्सेट्रा. मीन्स जो सोर्सेज है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज होना चाहिए, उसके वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री साइट. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरिंग द इन्वायरमेंट अराउंड द फैक्ट्री. मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए. उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल. उसके बाद प्लांटेशन. नीड टू प्लांट एंड ग्रो मोर ट्रीज एज दीज एक्ट एज बफर्स एंड नेचुरल पनिशमेंट फॉर द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट, मीन्स प्लांटेशन होना जरूरी है. उसके बाद स्ट्रेंथ गवर्नमेंट एक्शन. Government agencies such as the environmental protection agencies must be allowed to take stringent action against defaulters and corporations that flout the rules laid down by such agency. Means government ने strict action लेना चाहिए और उसके ऊपर जो भी डिफॉल्टर्स है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए. जो एजेंसी हो या कॉर्पोरेशन हो, कोई भी हो, मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होना जरूरी है, उसको सपोर्ट गवर्नमेंट ने करना चाहिए. नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली विच इंटेंड्स
to identify and evaluate the potential and harmful impacts of the industries on natural ecosystem. And lastly, strict implementation of Environmental Protection Act मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इस्टेब्लिश हुआ, इज नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोटेक्ट एन इन्वायरमेंट. द प्रोविजन ऑफ द एक्ट like rules and regulation and punishment has to be effectively brought into practice. means strictly इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इस्टेब्लिश हुआ तो उसका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. तब वो करेंगे, पनिशमेंट को पनिश देना चाहिए, जो पनिश के लायक है वो रूल्स अच्छी तरह फॉलो करके पनिशमेंट देना चाहिए, इफेक्टिवली पनिशमेंट देना चाहिए, स्ट्रिक्टली यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू माय डियर